इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ड्राइंग एरिया के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑटोकैड का। हमारे पास ये जो स्टार्ट स्क्रीन है, इसमें यदि आप देखें, हमने पिछले सेशन में देखा था किस प्रकार से हम नई फाइल बना सकते हैं। यहाँ हमने कुछ फाइल्स बना रखी है, जैसे ड्राइंग 1 और ड्राइंग 3 के नाम से। यदि आप माउस इस पे लेके जाएं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कौन कौन सी फाइल उपलब्ध है। हर फाइल के लिए 3 प्रीव्यू अवेलेबल है, जैसे मॉडल, लेआउट 1 और लेआउट 2। अब इसकी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले हम ड्राइंग 3 को खोलते हैं। आपके पास ये जो एरिया अवेलेबल हुआ है, ये सारा का सारा ड्राइंग एरिया है। इसमें आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं आसानी से। इसमें आप सभी टूल्स को प्रयोग कर सकते हैं जो आपके पास ऊपर की तरफ दिए गए हैं, टैब्स और पैनल्स में बटे हुए। इसके अतिरिक्त यहाँ ड्राइंग एरिया में काफी सारे कंट्रोल्स भी अवेलेबल हैं। आइए इन सब कंट्रोल्स की जानकारी लेते हैं हम। सबसे पहले यदि आप देखें तो ये पीछे की तरफ ग्राफ सा बना हुआ है। ये ग्राफ असल में आपके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिससे आप आसानी से तय कर सकते हैं कि आपकी एक लाइन दूसरी लाइन से कितनी दूर हो, या एक लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। इस पूरे के पूरे ग्राफ को इस नीचे की तरफ दिए गए XY कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं UCS। UCS का अर्थ है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस यूजर कोऑर्डिनेट को प्रयोग करते हुए आप आसानी से X एक्सिस की वैल्यू दे सकते हैं और Y एक्सिस की वैल्यू देख सकते हैं। हम आने वाले सेशंस में इसको डिटेल से समझेंगे, परंतु अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि ये एक तरह से X एक्सिस को डिनोट करता है। अर्थात यदि आप X साइड अर्थात हॉरिजॉन्टली कुछ बनाते चले जाते हैं तो उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से Y साइड अगर आप कुछ बनाते चले जाते हैं तो उसकी मेजरमेंट Y साइड पे की जा सकती है इस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। इसी तरह से यदि मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ तो आप देखें कि नीचे की तरफ भी यहाँ पे चार्ट अवेलेबल है। यदि आपका X माइनस की तरफ जाता है तो ये बिल्कुल विपरीत साइड यानी कि उल्टी साइड इस तरफ आ जाएगा। इसी तरह से यदि आप -Y में कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव X भी है और इसी तरह से पॉजिटिव Y और नेगेटिव Y भी है, जिससे आप ग्राफ को आसानी से देखते हुए ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अर्थात जैसे लाइन, पॉलीलाइन या सर्कल को ड्रॉ करना है तो आप आसानी से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ग्राफ को देखते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप में हमारे पास UCS कोऑर्डिनेट्स 3 होते हैं। यहाँ पे आपके सामने 2 दिखाए गए हैं, एक X एक्सिस, एक Y एक्सिस। इसके अतिरिक्त एक छुपा हुआ कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, वो है Z एक्सिस, क्योंकि हम यहाँ पे 2D ड्राइंग्स कर रहे हैं। अर्थात आप केवल 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स कर रहे हैं, इस कारण से वो यहाँ नहीं दिखाया गया। परंतु यदि मैं बिल्कुल साथ वाली फाइल पे चला जाता हूँ जो ड्राइंग 1 है और इसमें मॉडल को चुन लेता हूँ यहाँ से मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे Z एक्सिस अवेलेबल है। ये Z एक्सिस इसलिए अवेलेबल है क्योंकि हमारी ये जो ड्राइंग है ये 3D ड्राइंग है। तो इस तरह से यदि आपके पास 3D ड्राइंग्स है तो Z एक्सिस अपने आप अवेलेबल हो जाएगा, और इसका अर्थ ये हुआ कि आप 3D ड्राइंग्स में Z एक्सिस को निर्धारित कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। तो इस तरह से यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप X, Y, Z तीनों को निर्धारित कर सकते हैं। आने वाले सेशन में देखेंगे किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ ऊपर की तरफ ड्राइंग एरिया में WCS आइकॉन अर्थात वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकॉन अवेलेबल है। यहाँ यदि आप देखें तो इसमें काफी सारे बटन दिए गए हैं अलग अलग साइड पे। अलग अलग साइड में जाने के लिए आप अलग अलग दिशा का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जैसे ड्राइंग 1 में ये 3D ड्राइंग है तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप नीचे बटन पे क्लिक करें तो आप नया UCS अर्थात यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना सकते हैं, या नया अपने लिए बिल्कुल UCS क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे किसी दिशा में जाना हो अगर आपको, तो वो भी आप आसानी से जा सकते हैं। जैसे यहाँ से वेस्ट, ये देखें, और यहाँ से फिर से वापस फ्रंट में। आप यहाँ से किसी भी दिशा में भी जा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ चारों दिशाओं की जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त बीच में टॉप लिखा हुआ है। यदि मैं यहाँ देखूं तो ये एक तरह से मेरे पास इमेज का टॉप व्यू है, इस कारण से ये टॉप दिखाया गया है। यदि मैं यहाँ से मूव करना शुरू करता हूँ, जैसे बैक, लेफ्ट, टॉप, फ्रंट, तो इस तरह से काफी सारी साइड से मैं अपने किसी 3D इमेज को देख सकता हूँ। ये अभी सिंपल वायरफ्रेम इमेज है तो इसको मैं यहाँ में 3D में पूरी तरह से नहीं देख पा रहा, परंतु ये हमें ये जानकारी जरूर दे रही है कि हम अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग एंगल से उस पर्टिकुलर इमेज को देख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ ऊपर की तरफ रोटेशनल बटन दिए गए हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से दिशा को चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, मैं इस प्रकार इसको चारों तरफ घुमा भी सकता हूँ, जिस तरफ मैं चाहूँ मैं वापस इसे टॉप पे ले आता हूँ। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ लेफ्ट साइड पे चले ऊपर की तरफ, तो हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल यहाँ अवेलेबल है। व्यू पोर्ट कंट्रोल, जिससे हम व्यू पोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी किसी ड्राइंग का। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे व्यू कंट्रोल्स हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं किस एंगल से हम अपनी इमेज को देखना चाहते हैं। जैसे टॉप के स्थान पर बॉटम से देखना चाहता हूँ तो बॉटम से वो इमेज सामने आ जाएगी। लेफ्ट से देखना चाहता हूँ तो लेफ्ट से,
राइट से देखना चाहता हूँ तो राइट से, ये वही कार्य कर रहे हैं जो आपने यहाँ पे WCS में किया था। तो इसमें लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन के साथ साथ आपको उस तरफ भी चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग मॉडल व्यूज को देख सकते हैं। मैं यहाँ से टॉप चुन लेता हूँ दोबारा। इन सभी चीजों की जानकारी हम डिस्क्रिप्टिव रूप में आने वाले सेशन में अवश्य लेंगे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ विजुअल स्टाइल्स भी दिए गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने जानकारी दी, ये हमारे पास एक तरह से 3D इमेज है। अगर मैं इसको 2D वायरफ्रेम में देखना चाहता हूँ तो क्लिक करूंगा, हालांकि कोई खास फर्क नजर नहीं आया वायरफ्रेम में, लेकिन अगर मैं इसे कंसेप्चुअल पे क्लिक कर देता हूँ तो आपको काफी फर्क नजर आएगा। अब यहाँ से यदि मैं इस WCS आइकॉन से दोबारा से इसे रोटेट करके देखूं अलग दिशा में, तो आप देखेंगे आपकी इमेज में काफी फर्क नजर आ रहा है। आप ऊपर या नीचे वाली साइड से इसे आसानी से देख सकते हैं और ये बिल्कुल अलग नजर आ रही है हर साइड से, क्योंकि अब की बार इसका विजुअल स्टाइल भी चेंज हो गया है। मैं यहाँ से कॉन्सेप्चुअल की जगह हिडन भी कर सकता हूँ और यहाँ से रियलिस्टिक व्यू भी अवेलेबल है। फिर से यदि आप यहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं बॉटम साइड से किस प्रकार दिखाई दे रहा है, और मॉडल व्यूज में लेफ्ट साइड से देख सकते हैं हम इसे। तो इस प्रकार अलग अलग व्यूज को आप देख सकते हैं और अलग अलग विजुअल स्टाइल आप यहाँ से अपना सकते हैं। मैं यहाँ से 2D वायरफ्रेम में वापस आ जाता हूँ। तो इस प्रकार आप इन व्यू कंट्रोल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन बार दी गई है जिसमें अलग अलग बटन है। हम यहाँ पे सबकी जानकारी लेंगे आने वाले सेशन में, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैन बटन अवेलेबल है। यदि मैं पैन पे क्लिक करता हूँ तो आसानी से मैं अपनी पिक्चर या ग्राफ को मूव कर सकता हूँ और जहां से मैं चाहता हूँ वहां तक रख के अपने हिसाब से सेटिंग कर सकता हूँ। तो इससे मुझे किसी भी ड्राइंग को यहाँ पे मूव करने में आसानी रहती है और मैं आसानी से देख सकता हूँ कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे है और ड्राइंग कहाँ पे है, और एस्केप करके इसको मैं फिर से वापस नॉर्मल पोजीशन में आ सकता हूँ। इसके अतिरिक्त भी काफी सारे बटन यहाँ नेविगेशन बार पे दिए गए हैं, जिसकी जानकारी हम आने वाले सेशन में अवश्य लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास इस ड्राइंग एरिया में नीचे की तरफ है, जो कि हमारे पास कमांड लाइन के रूप में उपलब्ध है। कमांड लाइन एक्चुअल में एक पैनल है जिसमें आप कमांड दे सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी कार्य को करने के लिए आप माउस का प्रयोग कर सकते हैं और उसी कार्य को करने के लिए आप कीबोर्ड के द्वारा यहाँ से कमांड भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं लाइन पे क्लिक कर सकता हूँ। क्लिक करके यहाँ पे ड्राइंग एरिया में आकर मैं लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी तरह से यदि मैं यहाँ एस्केप कर दूं तो लाइन से बाहर आ जाऊंगा, परंतु कमांड से यही कार्य करना है तो यहाँ पे मैं लाइन कमांड टाइप भी कर सकता हूँ। जैसे ही लाइन कमांड यहाँ टाइप करता हूँ, एंटर करूंगा मैं, तो मेरे पास देखिए यहाँ पूछा जाएगा फर्स्ट पॉइंट बताएं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ। उसके पश्चात नीचे की तरफ आप देखते रहे कमांड लाइन में अब जानकारी मांगी जा रही है नेक्स्ट पॉइंट बताएं, तो नेक्स्ट पॉइंट भी यहाँ से बता देता हूँ। इसके अतिरिक्त और नेक्स्ट पॉइंट बताने हैं तो वो भी बता सकता हूँ यहाँ से मैं, और फिर से वापस, और इस तरह से यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट इसको जोड़ देता हूँ। तो इस प्रकार मैंने कमांड लाइन का प्रयोग करते हुए इस लाइन को ड्रॉ किया है। तो कमांड लाइन से न केवल आप इन कमांड्स का प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें आप कमांड लाइन से कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ आप सेव टाइप करें और एंटर करें, आपके पास सेव बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कमांड आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जब भी आप कमांड टाइप करते हैं आपके पास यहाँ सजेशंस काफी सारे अवेलेबल हो जाते हैं। कमांड लाइन को हम अलग से सेशन में पूरी डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए यदि मैं यहाँ पे केवल ओपन कमांड को यहाँ एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास देखिए ओपन कमांड अवेलेबल हो जाएगी, अर्थात एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यदि मेरे पास यहाँ पे मेरी फाइल अवेलेबल है तो उसको मैं खोल सकता हूँ। तो इस प्रकार कमांड लाइन का आप प्रयोग कर सकते हैं कमांड देने के लिए। तो ये हमारा ड्राइंग एरिया है जिसमें हमारे पास काफी सारी चीजें शामिल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट और हमारे पास है, वो है सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाया जाने वाला प्लस बटन। आप अपनी नई ड्राइंग बनाने के लिए एक नई टैब को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल प्लस पे क्लिक करना है। आप देखेंगे ड्राइंग 4 यहाँ पे शामिल हो गई है। इस तरह से यहाँ पे ये सारी ड्राइंग्स मेरे पास टैब्स के रूप में अवेलेबल हो जाती है ड्राइंग एरिया में। यदि मैं ड्राइंग 1 पे क्लिक करता हूँ तो ड्राइंग 1 की सारी की सारी ड्राइंग्स मेरे पास अवेलेबल है। ड्राइंग 3 में ड्राइंग 3 की ड्राइंग्स अवेलेबल है। ड्राइंग 4 में जो ड्राइंग मैं करना चाहता हूँ वो आसानी से यहाँ पे कर सकता हूँ। इस तरह से यहाँ पे मैं एक साथ कई ड्राइंग फाइल्स के साथ काम कर सकता हूँ। केवल मुझे प्लस पे क्लिक करना है और मेरी नई ड्राइंग यहाँ पे खुल जाएगी। इस चीज को हमने यहाँ स्टार्ट से भी देखा था जब हमने ड्राइंग बनाई। अब यदि यहाँ स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो भी आपके पास ड्राइंग फाइल खुल जाएगी। और यदि यहाँ ओपन फाइल्स पर जाकर यदि आपके पास कोई पुरानी फाइल है तो यहाँ से भी खोल सकते हैं। ओपन शीट सेट पर जाकर आप शीट सेट को ओपन कर सकते हैं। और फाइनली टेम्पलेट्स पर जाकर यहाँ से नई फाइल AutoCAD.dwt ड्राइंग फाइल यहाँ से भी बना सकते हैं। तो आप देखेंगे 6 फाइलें यहाँ जुड़ गई हैं। किसी फाइल में क्या है ये जानकारी आप प्रीव्यू के रूप में माउस रखले भर से ले सकते हैं। ये देखें आपके पास यहाँ प्रीव्यू में दिखाया गया है। न केवल आप देख सकते हैं बल्कि आप यहाँ क्लिक करें तो पूरा का पूरा प्रीव्यू आपकी ड्राइंग स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा। ये मॉडल 1 है ड्राइंग 1 में। लेआउट 1 में यदि आप देखें तो यहाँ पे लेआउट 1 की जानकारी दी गई है, लेआउट 2 में लेआउट 2 की। तो इस तरह से हमारे पास नई ड्राइंग बना सकते हैं हम यहाँ से। आने वाले समय में हम इन सभी कंट्रोल्स को जिनको हमने यहाँ पे देखा है उन सबको डिटेल रूप में जानेंगे।
इन सबको अलग अलग सेशंस में हम प्रॉपरली जानेंगे ताकि हम इनको अच्छी तरह से प्रयोग कर पाए। इस सेशन में हमने सीखा किस प्रकार हम ड्राइंग एरिया को प्रयोग कर सकते हैं। आने वाले सेशन में हम सीखेंगे किस प्रकार हम स्टेटस बार का प्रयोग कर सकते हैं।